अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़े का है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रोफिक होते हैं और वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी फूड या तो फिर प्लांट से लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स से लेते हैं। एनिमल्स के बारे में ये है कि एनिमल्स आर हेटरोट्रोफिक, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि ये दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल्स से अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं। इस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के हवाले से एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करना है। हमने ये स्टडी करना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह की फूड को खाते हैं और उनके फूड खाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रिशन के हवाले से जो एनिमल की फर्स्ट टाइप वो है डेट्रीटिवर्स, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं उनको हम डेट्रीटिवर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यही है कि दोज एनिमल्स विच फीड ऑन डेट्राइटस इज कॉल्ड डेट्रीटिवर्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि डेट्राइटस के ऊपर फीड करते हैं उनको हम डेट्रीटिवर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि डेट्राइटस क्या होते हैं। तो डेट्राइटस की डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक डेब्रिस ऑब्टेन आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड डेट्राइटस। डेब्रिस का मतलब होता है डेड मैटर, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन के बाद जो हमें ऑर्गेनिक डेड मैटर ऑब्टेन होता है उसको हम डेट्राइटस कहते हैं। और जो डेट्रीटिवर्स होते हैं वो इन्हीं ऑर्गेनिक डेड मैटर को खाते हैं, यानी कि वो डेट्राइटस को खाते हैं, इसीलिए हम इनको डेट्रीटिवर्स कहते हैं। आगे हमारे पास एग्जाम्पल, तो इसमें ये है कि अर्थवॉर्म इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीटिवर्स। तो स्टूडेंट्स जो अर्थवॉर्म है वो डेट्रीटिवर्स की एग्जाम्पल है। आगे इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि अर्थवॉर्म इंजेस्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, कि जो अर्थवॉर्म होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, स्पेशली वेजिटेशन आइदर एट द सोइल सरफेस और ड्यूरिंग ब्रोइंग एक्टिविटी। यानी कि जो अर्थवॉर्म होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को तो खाता है लेकिन खास तौर पे वो वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स को खाता है, चाहे फिर वो प्लांट्स सोइल के सरफेस पे हो या फिर जमीन के अंदर हो, अर्थवॉर्म उनको वहां से खोद के भी खाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अर्थवॉर्म जमीन के अंदर से खोद के प्लांट्स को खाता है उसको हम ब्रोइंग एक्टिविटी कहते हैं। ब्रोइंग का मतलब होता है जमीन के अंदर खोदना। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूट्रिशन के हवाले से जो एनिमल्स की सेकंड टाइप है वो है हर्बीवोर्स। तो इनकी डेफिनेशन ये है कि एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं उन एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं। आगे हमारे पास है हर्बीवोर्स की एग्जांपल, तो इनमें ये है कि हर्बीवोर्स आर इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। आगे हमारे पास है मैमल्स, तो इनमें ये है कि टू इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ मैमल्स दैट बिलोंग टू हार्बीवोर्स आर रोडेंट्स एंड अनगुलेट्स। तो जो मैमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं मैमल्स के, एक होता है रोडेंट्स और दूसरा होता है अनगुलेट्स जो कि हार्बीवोर्स से बिलोंग करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि रूडेंट्स क्या होते हैं और अनगुलेट्स क्या होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि अपने सामने वाले दांतों को इस्तेमाल करके अपनी फूड को खाते हैं उनको हम रूडेंट्स कहते हैं। इसी तरह जो चूहे होते हैं और खरगोश होते हैं वो अपने सामने वाले दांतों को इस्तेमाल करके अपनी फूड को खाते हैं, इसीलिए हम उनको रूडेंट्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके पाँव इस तरह लगे जिस तरह उन्होंने जूते पहने हुए हैं उन एनिमल्स को हम अनगुलेट्स या फिर हुफ्ड एनिमल्स कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि हुफ्ड एनिमल्स कौन से होते हैं। हुफ्ड एनिमल्स में ये है कि द हुफ्ड ग्रेजिंग एनिमल्स आर हॉर्सेस, कैटल एंड शीप्स। ग्रेजिंग का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि घास को खाते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हॉर्सेस हैं, कैटल हैं और शीप्स हैं इनको हम हुफ्ड या अनगुलेट्स एनिमल्स कहते हैं, यानी कि इनके जो पाँव हैं वो इस तरह लगते हैं जैसे कि इन्होंने जूते पहने हों। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ, यानी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं इनके अंदर जो टीथ है उनकी क्या मॉडिफिकेशन होती है। तो आपने इस पॉइंट को गौर से समझना है, फिर ही आपको जो हर चीज़ है वो आसानी से समझ आएगी। अब स्टूडेंट्स आप ये समझ लें कि ये हमारे टीथ का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जिस तरह हमारे 16 दांत ऊपर होते हैं 16 दांत नीचे होते हैं। अब हमारे जो दांत होते हैं उनकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। अब हमने देखना है कि इन शेप्स के क्या क्या नाम होते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको जो टीथ के बारे में नाम याद करवाऊंगी आपने उनको याद रखना है, क्योंकि एनिमल्स में हमने हर एनिमल्स के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ को पढ़ना है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारे कुछ दांत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं, उन चौड़े दांतों को हम मोलर कहते हैं।
तो यहाँ पे मैंने तिथ की डायग्राम के अंदर लेबल किया हुआ है कि जो दांत चौड़े होते हैं उनको हम मोलर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे कुछ दांत ना चौड़े होते हैं और ना ही नुकीले होते हैं, उन दांतों को हम प्री मोलर कहते हैं। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारे कुछ दांत हैं वो फूड को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन दांतों को हम इंसीजर कहते हैं। इंसीजर के दरमियान में कुछ नुकीले दांत होते हैं जिनको हम केनाइन्स कहते हैं। तो आपने तिथ के ये नेम याद रखने हैं कि जो चौड़े दांत होते हैं उनको हम मोलर कहते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं उनको हम केनाइन्स कहते हैं, जो दांत फूड को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम इंसीजर कहते हैं, और कुछ दांत जो कि ना चौड़े हों और जो ना ही नुकीले हों उनको हम प्री मोलर कहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को तिथ के बारे में ये डायग्राम समझ आ जाएगी उनको हर चीज़ जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। मॉडिफिकेशन ऑफ तिथ का फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन हर्बीवोर्स मैमल्स द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स हैव लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस एरिया, यानी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर मोलर्स और प्रीमोलर्स तिथ होते हैं जो कि ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं, यानी कि खुराक को पीसने में हेल्प करते हैं। इनमें सेकंड पॉइंट ये है कि देयर इज अ गैप बिटवीन इंसीजर्स एंड प्रीमोलर्स, के जो इंसीजर होते हैं और प्रीमोलर्स तिथ होते हैं इनके दरमियान में गैप होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि केनाइन्स आर मिसिंग, के जो हार्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर केनाइन्स नहीं होते, यानी कि उनके अंदर नुकीले दांत जो हैं वो नहीं होते हैं, सिर्फ मोलर्स और प्रीमोलर्स ही होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ तिथ में लास्ट पॉइंट ये है कि इन ग्रेजिंग एंड ब्रोजिंग हर्बीवोर्स फॉर एग्जांपल शीप एंड डियर देयर आर नो अपर इंसीजर्स। ग्रेजिंग का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन से खाते हैं, और ब्रोजिंग का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि दरख्तों से खाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ग्रेजिंग और ब्रोजिंग हर्बीवोर्स के अंदर कोई भी अपर इंसीजर्स नहीं होता है। जिस तरह अगर देखा जाए तो जो शीप है और डियर है, जिस तरह इनकी एज बढ़ेगी इनके अंदर जो अपर इंसीजर्स हैं यानी कि ऊपर वाले जो दांत हैं वो मिसिंग हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा टॉपिक था, मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। तो ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अभी 2 और पार्ट्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह कल और परसों अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक था इसीलिए इसके मैंने जो है वो 3 पार्ट्स डिवाइड कर दिए ताकि आपको हर चीज़ जो है वो आसानी से समझ आ जाए। तो आपने इस पार्ट को अच्छे तरीके से याद कर लेना, और अगर आपको ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको इसी तरह लिखना है, इंशाल्लाह जो आपको नंबर है वो पूरे मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।